एक बहुत दौलतमंद शख्स के आखिरी अल्फाज थे। जब मैं गरीब था तो मेरे पास कुछ नहीं था, मगर वक्त था। आज मैं अमीर हूं तो मेरे पास सब कुछ है, मगर वक्त नहीं है। वक्त क्या है? वक्त वो मोहलत है जो हमें कुदरत की तरफ से मिलती है। धड़कता दिल, सांसों की आमदोरफ्त, सोचने समझने और फैसला करने वाला दिमाग, ये सब मोहलत है। एक खास वक्त से लेकर एक खास वक्त तक के लिए, मिट्टी से मिट्टी तक के सफर के दरमियान जो वक्त है वो मोहलत है और वही जिंदगी है। खुशकिस्मत वो है जिसे जिंदगी का मानी और मफहूम बहुत जल्द समझ आ जाता है, और बदकिस्मत वो है जो जिंदगी को समझने में पूरी जिंदगी लगा देता है, मगर जब तक उसे जिंदगी की समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस खुशकिस्मती और बदकिस्मती का ताल्लुक इंसान की दौलत, शोहरत, तजर्बात या कोशिश से नहीं बल्कि अता से है। कुदरत जिसे देना चाहे उसे बहुत जल्द देखने वाली आंखें अता कर देती है, और जिसे महरूम रखना चाहे वो चाहे सारी जिंदगी इस रोशनी की तलाश में भटकता रहे, वो भटकता ही रहता है। ये इल्म और शऊर की वो रोशनी है जिसे जितनी देर से मिलती है उसका पछतावा और दुख उतना ही ज्यादा होता है। अक्सर लोगों को कहते सुना है, जिंदगी बहुत मुख्तसर होती है, मगर सच तो यह है जिंदगी इतनी भी मुख्तसर नहीं होती दोस्त। असल में लोग जीना ही बहुत देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। जब तक जीने का गुर आता है तब तक जीने का वक्त खत्म हो जाता है। क्या खूब कहा है किसी ने, जिंदगी के रास्तों को समझने में इतनी देर मत लगा देना साहिब, कहीं ऐसा ना हो जब तक रास्तों की समझ आए तब तक लौटने का वक्त हो जाए। और जल्दी जीने का गुर सीख लेना, कहीं ऐसा ना हो जब जीने का गुर आ जाए तब जीने का वक्त खत्म हो जाए। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, मौत का जायका तो तमाम लोग ही चखते हैं, मगर जिंदगी का जायका बहुत ही कम लोग चखते हैं। जिंदगी में से जिंदगी को तलाश करना और फिर उस जिंदगी को जीना, यही जिंदगी का असल हुस्न है। कुछ लोग कई जिंदगियां जीते हैं और कुछ अपनी भी नहीं जी पाते। यह जरूरी नहीं कि हमें हमारी जिंदगी में वही कुछ मिले जो हम चाहते हैं। हमारी चाहत और ख्वाहिश से बढ़कर भी एक और शय होती है जिसे मुकद्दर कहते हैं। इसीलिए क्या खूब कहा है किसी ने कि खुदा से जब भी मांगो मुकद्दर मांगो, क्योंकि मैंने बहुत से इल्म और अक्ल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। यही जिंदगी है और यही इसका राज है। दोस्तों, जिंदगी उस पतंग की तरह है जिसे सांसों की डोर देते हुए इंसान चाहे जितनी भी बुलंदी पर ले जाए, एक दिन सिरा हाथ से निकल ही जाता है। उस दिन मोहलत खत्म हो जाती है। गाड़ी के सफर में पेट्रोल खत्म हो जाए तो दोबारा मिल जाता है, मगर जिंदगी के सफर में सांसें खत्म हो जाएं तो दोबारा नहीं मिलती। फल के दरख्त का फल खत्म हो जाए तो दोबारा लग जाता है, मगर जीवन के दरख्त का फल खत्म हो जाए तो दोबारा नहीं लगता। आंख जो देखती है वो नजर आता है, मगर यह जरूरी नहीं कि जो नजर आता हो वो समझ भी आता हो।
कुछ लोग आंखों से देखकर भी समझने से महरूम रहते हैं और कुछ बिना देखे ही बहुत कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, मंजर को देखने वाली आंख और हकीकत को देखने वाली आंख में बहुत फर्क होता है। मंजर को देखने वाली आंख धोखा खा सकती है, वो रेत को पानी दिखा सकती है, मगर हकीकत को देखने वाली आंख धोखा नहीं खाती। वो प्यार के पीछे छुपे हुए धोखे और खलूस के पीछे छुपे हुए मफाद की पहचान रखती है। मंजर को देखने वाली आंख खूबसूरती में खोकर मौत को भूल सकती है, मगर हकीकत को देखने वाली आंख फना के सफर में मौत को याद रखती है। इसीलिए कहते हैं, जो देखना सीख जाता है फिर वो आंखों का मोहताज नहीं रहता। जो उड़ना सीख जाता है फिर वो बुलंदी से खौफ नहीं खाता। और जो जीना सीख जाता है फिर वो मरने से नहीं घबराता। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, इस वीडियो को देखकर अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो इसे अपनी टाइमलाइन, पेजेस और ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। कमेंट्स में लिखकर बताएं क्या मेरी बातें और आवाज आपके दिल पर दस्तक देती है। और अगर आप अपनी कहानी, शायरी, इंतखाब या कोई बात मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे लिखकर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर सेंड करें। इंस्टा पर मेरी आईडी है उज़ैर रशीद 103, UZAIRRASHID 103। और दोस्तों, जीवन के इस सफर में अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए उज़ैर रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।